नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। राम शरण मीणा हुए सेवानिवृत्त 34 वर्षों से थे। राजकीय सेवा में थानागाजी के समीपवर्ती ग्रामगढ़ बसई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थ राम शरण मीणा का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपचंद जाट की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राम सिंह मीणा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, महेंद्र मीणा ACBO, नोडल प्रभारी मूलचंद मीणा, स्थानीय सरपंच रामेश्वर दयाल यादव, PEO क्षेत्र के समस्त संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य जयराम मीणा, जगदीश मीणा, सालेका विद्यालय से रेणु मीणा, राजेंद्र मीणा, कैलाश चंद स्वामी व बहुत से शिक्षाविदों ने शिरकत की। इस उप प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में ग्राम 11 से पधारे हुए परिवारजनों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनका स्थानीय विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीणों द्वारा माल, साफा एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं विदाई गीतों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही बच्चों द्वारा उप प्रधानाचार्य राम शरण मीणा को उपहार दिए गए। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति रही। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की है। दी इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। कोटे में निकल गो सबका चाला सो पूरो गाम के रे सुआगत जो सर के दामाद है राजेंद्र जी और लक्ष्मण जी वो आ गए। के चारों भाई स्टेज पर आ जाए, उनका स्वागत होगा सरपंच साहब की तरफ से। रामेश्वर जी, महादेव जी, बताओ आंदोलन विराटनगर नारायण जी को रिटायर सब ममता जी नहीं पहुंचे 11 ये साफा मैंने स्वीकार किया आपके
लिए, आपके स्वागत के लिए मैंने मेरे दिमाग, मेरी जन्मभूमि 11 बालिका स्कूल की तरफ से स्कूल के जो प्रतिनिधि जलांगी और उसका साथी बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा कल्चर देखे जगदीश जी इधर देखो जगदीश जी अंकल कोरी टायर जन प्रहलाद माता के प्रहलाद माता की जंगल में सो फोटो खींची गीत गाता गिर मारा अंकल कोरी टायर जन प्रहलाद माता के प्रहलाद माता की महेंद्र जी थोड़ा सा जी को रिटायर सब गर खाना खाने सबको दिल जीत्यो धन देवार नारायण जी को रिटायर सब गर खाना खाने सबको दिल जीत्यो आगे हो जाओ पीटीआई जी आगे हो जाओ पीटीआई जी आगे हो जाओ बॉडी के अनुसार समस्त स्कूलों से आए हुए अध्यापक मेरे ग्रामवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज खुशी की बात भी है जो रामचंद्र गुरु जी ने 58 साल तक राज्य में सेवा दी है, तो बहुत नीत साफ से अच्छे के विचार से इसका कार्यकाल ही है। राम शरण, आप राम के शरण हैं और आपके दुनिया जो है तो प्रभावित है। पूरा विद्यालय क्या है, पूरी तहसील प्रभावित है। और आपने ये मेरे शिष्य अवश्य हैं, लेकिन इन्होंने मेरे से भी बढ़ करके बोलने की अभिव्यक्ति इनमें रही है। और इसके साथ साथ सुमन 1 मिनट, सुमन समाज में ऐसे कुछ अनिता जी दोबारा लेकिन कुछ व्यक्त कर रहे हैं, उनमें से ऐसे अभिनंदन, ऐसा स्वागत, उप जानकारी
प्यारा पावनिया हाथ जोड़ कर पीसना बल बल आया था प्यारा सम्मान किया, मान बढ़ाया, इसके लिए हम प्यारावासी संत माता जी बुजुर्ग हम आपके सदा आभार रहेंगे। देखिए सामने लाइन पे आगे लोग आ रहे हैं। हाथ मिला जा रहे हैं। मैडम का चित्र बनवाया है। देखना ठीक है टायर सब गिरे खाना से सबको दिल की या सेवानिवृत्ति समारोह पर उपस्थित सीडीओ साहब, नौकर परवान जी, मूलचंद जी, गुरु जी और इनके परिवार सभी बताना चाहेंगे जो है, तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मैं गुरु जी का शिष्य रहा हूँ सीनियर स्कूल थाना कहते हैं। उसी के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ हंगारे में भी गुरुजी मेरे को तैयार मिले, इन्हीं के द्वारा मेरी ट्रेनिंग कराएंगे। तो मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है गुरुजी। साथ ही अभी मूलचंद जी बता रहे थे इनकी सेवा काल में एक पल भी जो बीता है वो सेवा में बीता है। और स्काउट में मैं ABCD में नहीं जानता था, गुरुजी ने मेरे को स्काउट की ट्रेनिंग करा करके और बहुत अहमदाबाद आदि जगहों पर गुरु जी के माध्यम से मैं पहुंच पाया। आज के श्री रामचरण जी के हमारे सभी के गांव के भाई, रिश्तेदार और स्थानीय विद्यालय के सभी शिक्षकगण, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, बाहर के विद्यालय से पढ़ाए सभी प्रधानाचार्य एवं जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय विद्यालय के श्री रामचरण जी के विदाई समारोह में आए इनके गुरुजी जो कभी इनको पढ़ाया करते थे, उन सभी का मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होने के नाते इस विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री रामचरण जी के बारे में और इनके जीवन काल में राजकीय सेवा में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में हमसे पहले, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं में बहुत कुछ बता दिया गया है। 2 साल के कार्यकाल में श्री रामचरण जी से मेरा निकाला पड़ा और शिक्षा विभाग में देखने को मिला कि एक अद्भुत छवि के, अद्भुत नेतृत्व के व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर है। किसी भी मायने में हम कहें तो रामचरण जी किसी भी मायने में पिछड़े हुए नहीं है, चाहे तो स्काउट के क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में हो, चाहे विद्यालय के भौतिक विकास का मामला हो या शिक्षा विभाग को कई ऊंचाइयों पर ले जाने का मामला हो या शिक्षा विभाग या कई आध्यात्मिक गतिविधियों में इनको शामिल करने का मामला हो, सभी में अग्रणी नेतृत्व के रूप में ये पाए जाते हैं। दूसरी बार आगे क्या सम्मानित मंच,
डिप्टी डायरेक्टर साहब, विद्वान साथीगण, प्यारे छात्र छात्राओं और हमारे 11 से आए हुए ग्रामीण जन और अतिथि महोदय, माता बहनें, माता शक्ति, हम विद्यालय स्टाफ की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने रामचंद्र जी सर का जैसे मेरे 15 महीने से एक साथ रहने का मौका मिला है। मैंने अपने इतनी लंबी जैसे भी सर्विस हुई उसमें ऐसे व्यक्तित्व का अभाव ही रहा हमारे, और ये गतिविधि का भाग लेने का उदाहरण परचम आप 2 घंटे से देख रहे हैं। हम 11 बजे से 1 बजे तक तो केवल साखों का और स्वागत की बेला ही चलती गई। हम इनके उज्जवल भविष्य की, इनका जोड़ा ऐसे ही बना रहे। हमारे श्रीमती चंद्रावल जी और रामशरण जी दोनों का जोड़ा और परिवार का जो भाइयों का प्रेम और सारे गांव में जो इनका 11 से इतने, मैंने तो कभी विदाई में इतने लोग आते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए हमारे प्रिय गुरु जी के जो वाइस प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ही मान के चलो, प्रिंसिपल से रिटायर हो गए क्योंकि इनकी डीपीसी बाकी पड़ी है 2022-23 की, इसलिए हमारे बीच। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है थोड़ा सा अंदर से ही, जब आप विदाई का गीत गाया तो सभी यूँ, क्योंकि इनके बिना जब भी थोड़ा बहुत भी अगर यूँ सुस्त होते तो कि आप सुस्त कैसे हो भाई, तो सबको हंसा देते थे। और बच्चों में इतने घुल मिल रहना, पूरे अलवर जिले में पूरा मिल अपने डीडी साहब ने, एसडीओ साहब ने और सरदार जी ने और रामदास जी और यूसीओ साहब ने, हमारे सब साथियों ने और इनके जो गुरुजी थे, अब आपके भी चले सीबी ऑफिस में बना हुआ है और आपके भी गुरुजी विराजमान है। देखो कितना सहयोग, जोरदार ताली में स्वागत में कि क्या सहयोग है। और गुरुजी के गुरुजी हुई 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां, तो ऐसा मौका बहुत कम मिल पाता है। तो बहुत लंबा समय हो गया, हमें इतनी उम्मीद थी कि बच्चे बहुत देरी से आराम से धूप में बैठे हुए, क्योंकि दिल हो जाएंगे बच्चे, लेकिन बिल्कुल शांति से बैठे। तो इतने लंबे समय के लिए बेटा आपको थोड़ा परेशानी हुई, क्योंकि हमारा विदाई समारोह लंबा बन गया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि 11 से भी 2-3 बसें, इतनी गाड़ियाँ और पूरा सीबीओ हमारा ब्लॉक ऑफिस है, थानागति और पीओ साहब, प्रधानाचार्य जी अलवर से पधारे हुए, हमारे पूर्व अल्पना जी मैडम और सभी इतने पधारे। हम पुनः मैं विद्यालय परिवार की ओर से, स्टाफ की ओर से, क्योंकि हमारा स्टाफ थोड़े समय में भी, यूँ कल परसों में इनका समय नहीं मिल पा रहा था। कभी गौड़ी वाले हमारे रामदास जी प्रिंसिपल साहब ने, पूरा स्टाफ ने, गौड़ी वालों ने स्वागत किया, वहाँ सरपंच साहब और सब विराजमान थे, बिल्कुल उन्होंने तय दिल से। और आज हमारे जो अंतिम अभी इन्होंने बोला कि राजकीय सेवा का 1 बजे के बाद 12:59 पे इनका अंतिम हो गया। तो अब हम सामाजिक सेवा की और जो भी धार्मिक आध्यात्मिक उदयनाथ जी का 10 दिसंबर वाला, क्योंकि 11 दिसंबर की छुट्टी होने के बावजूद मैंने 4 बजे बाद में वहाँ उनके बाबा जी जो थे उन्होंने फोन किया कि रामचंद्र जी भाई कल आप 12 घंटे तक लगे हुए थे, इतने 1 लाख भीड़ को कम से कम कंट्रोल किया, आप आज मेरे पास आओ। तो 4 बजे बाद में मुझे भी लेके गए थे उदयनाथ जी महाराज। तो इनकी आध्यात्मिक भावना जो रेड्डी साहब ने पूर्ण बताया, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक में भी, स्काउट एंड इको क्लब में भी, स्काउट के दौरान हम स्टाफ वालों से अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटा भाई समस्या में माफ कर दें और हमें अलविदा ना कहें, हमें हमसे मिलते रहें, जुड़ते रहें। और किसी, अगर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, रो दूंगा, तो मैं रामचंद्र सर को आमंत्रित कर रहा हूँ आगे बोले। को प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता जिन्होंने मुझे यहाँ इस संसार में मेरी माँ श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती लादी देवी की कोख से
इस संसार में भेजा है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बाबूराम जी मीना, उन दोनों को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों को पूछता हूँ। जहाँ मैं इस धरती पर अवतरित हुआ, इस धरती पर मेरा जन्म हुआ और उसके पश्चात मैं नन्हे बालक से आज 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हूँ। उन माता पिताओं के लिए सबसे पहले मेरा प्रणाम है, जिसमें माँ के लिए मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि पुत्र कुपुत्र जाते माता कदापि कुमाता नहीं होती। प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता जिन्होंने मुझे यहाँ इस संसार में मेरी माँ श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती लाली देवी की कोख से इस संसार में भेजा है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बाबूराम जी मीना, उन दोनों को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों को पूछता हूँ। जहाँ मैं इस धरती पर अवतरित हुआ, इस धरती पर मेरा जन्म हुआ और उसके पश्चात मैं नन्हे बालक से आज 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हूँ। उन माता पिताओं के लिए सबसे पहले मेरा प्रणाम है, जिसमें माँ के लिए मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि पुत्र कुपुत्र जाते माता कदापि कुमाता नहीं होती। समय बहुत कम है। मेरे वक्तव्य में मेरे साथी प्रधानाचार्य श्री रामचंद्र जी मीना, मेरे यहाँ परिजन के रूप में ठाकर जी लाल जी मीना जो भी आए हैं, वो अभी मेरे बनते हैं, मेरे गांव के सभी साथी बनते हैं, मेरे बड़ोरत पिता तुल्य सभी मेरे बनते हैं। मंच पर आसीन उच्च अधिकारी माननीय राम सिंह जी मीना, जो कि ब्लॉक थानागाजी के सबसे उच्च पद पे थे और अब डिप्टी डायरेक्टर बन गए। तालियां बजाएं, इनका प्रमोशन हो गया, डिप्टी डायरेक्टर बन गए। जो हमारे मध्य बीच में बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं मेरे मुखातिब से साधुवाद देता हुआ, मेरे गुरु जी ब्रजमोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे साथी नारायण साहब जी मीना जो शाखा प्रबंधक हैं बैंक में, जो मेरे बाप सरकार हैं, और जब मेरे पिता ने या मेरे भाई ने नारायण साहब जी, श्रीचंद जी, अकराम जी, शिवराम जी, ये हम साथी थे कक्षा में, जिनमें से 3 हम पहले 2 पहले रिटायरमेंट हो गए, आज मेरा रिटायरमेंट है। महाराज जी और मेरे शिष्य महेंद्र कुमार जी मीना, जो ACDO हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में इस शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाई है। हरनाथ साहब जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य भाई गोकुल जी, और हम 5 भाई हैं, जिनमें आदरणीय पिता तुल्य श्री रामेश्वर दयाल जी मीना, जो पूरे परिवार को सागवाना जो परिवार है उनके संचालक हैं, क्योंकि हमारी अंतिम वंश की जो पीढ़ी, जिसमें पिता, ताऊ, चाचा और चाची जो आती हैं, अंतिम जो मैदान था, पिला था, वो अभी हमारे बच्चे से ये सारा जीवन में आना है और जाना है। इसी कड़ी में अपन यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, मेरे विद्यालय स्टाफ के जितने भी साथी हैं, पता नहीं कितने दिनों से ये इस स्वागत की घड़ी के लिए रामचंद्र की गांव का पता कितने लोग आएंगे, मैंने 10-20, और मैं गांव के मेरे परिवार जनों को, मेरे माता बहनों को, मेरी भाई धरनी, मन्नी और रामोजी मेरे सामने बैठी हुई हैं, तीनों बहनें मेरे सामने हैं, मेरी बेटियां
थोड़ी कहना थी, जितनी भी मेरी भतीजियां हैं, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई हैं, दूर दराज से हमारे दामाद नौकरियां भी करते हैं, दूर दराज से यहाँ मेरे बच्चे मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ और वे इस विदाई समारोह को एक तक अपने पद से और यहाँ देख रहे हैं। सौभाग्य है मेरा, पधारे हैं। 34 वर्ष 12 दिन मैं 20 अगस्त 1990 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोली में थर्ड ग्रेड में मैंने कार्य किया। कॉलेज में से निकल के गया। नारायण साहब बाबूजी हम दोनों एक साथ कमरे में रहते थे। श्रीमान ठाकर जी लाल की मीना वरिष्ठ अध्यापक और श्रीमान रामस्वरूप की मीना, हम तीनों एक कमरे में नयाबाद में हमारी 15 पार्टियां जो सिगड़ी में नीचे सीखती थी वो आज भी याद है। और हमारी डाइट बहुत अच्छी थी। 4 बजे का अगर का भोपू जब बरसा था और ठाकर जी लाल की और राम ने भूख सी लाग गई और सिगड़ी में कोयले भरते वही मकान नयाबाद का कन्हैयालाल जी मैकर का, वहां 25 रुपए के कमरे में हम पढ़ते हुए वही से तीनों निकले और महापुरुषा ने बता मेरा बीएड में नंबर आया। 1988 में 87-88 के बैच में एलएलबी कॉलेज दबाव उदयपुर में मैंने इस शिक्षा की श्रेणी की प्रथम जो प्रशिक्षण था वहां मैंने किया। बीएड करने मैंने कहा बिल्कुल आप बीएड करिए। रामपुर की आप संसद से हैं, ठाकर जी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी जीवन में पढ़े और होशियार से तीव्र बुद्धि के उन्होंने बीएड किया और तीनों हम बहुत अच्छी राजकीय सेवा में हैं। भाई नारायण साहब जी हमारे बच्चे हैं, भाई रामपुर जी हमारे बच्चे हैं, भाई कालूराम जी हमारे बच्चे हैं। मेरे गांव में इतने सर्विसमैन हैं जिनमें एसडीएम कोर्ट में लोकेश कुमार मीना हमारे बच्चे बैठा हुआ है और युवा पीढ़ी 11 की जो एक अनुशासन और ध्येय बनाकर ये आगे बढ़ते हैं। हर से थाना नदी आया, 10 साल रहा। सुकेश जैन जैसे मेरे शिष्य बने। भारतीय पुलिस के सबसे कम उम्र में जन्म नॉलेज का प्रश्न है, वो मेरा शिष्य है। भारतीय पुलिस सेवा के भारत के सबसे कम उम्र के नौकरी लगने वाले साथी का नाम है सुकेश जैन। थाना नदी तालियां बजाने के जैन के लिए आगे बैठा करता था। 90-11 में मैंने उनको पढ़ाया। वहां से मैं स्काउटिंग मैंने चालू की। स्काउटिंग मेरा पूरा जीवन 1 से स्काउट, 90 से स्काउट और उसका मोटो होता है बी प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार रहो। जैसे 8वें पीरियड में बालक की गति ये होती है और उसकी गांठ में फैला रहता है 8वां पीरियड होने वाला है, टंडन लगने वाली है और तो उनको भी बी प्रिपेयर रहता है। ऐसे ही हमें आदेश मिलता है स्काउट तैयार, क्योंकि एसीपी महेंद्र कुमार जी भी इस कड़ी में रहे हुए हैं। ये मिशन और ये पाठ्यक्रम बहुत लंबा है। मेरे विद्यालय में लिखा हुआ है, देखो राजस्थान राज्य और उस गाँव की प्रतिज्ञा मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करूंगा और इसका नियम का पालन करूंगा और सदा दूसरों की सहायता करूंगा। ये हमारा जो मोटो होता है। मोहन जी मीना मुस्कुरा रहे हैं, प्रभारी जिला कमिश्नर जो थाना नदी के हेड हैं। और रामेश्वर बैनर्जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, अब तक मैं सकुशल खेलकूद करता हुआ बच्चों के बीच में, गाँव वालों के बीच में और इस क्षेत्र की, इस गाँव की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो स्थितियां हैं उनमें ऐसा रच बस गया कि संतोष जी जैसे मेरे विद्वान साथी बॉबी एंकर और मेरे इस विद्यालय के जितने भी पढ़ाने वाले व्याख्याता हैं 100% रिजल्ट देते हैं और आगे भी इस प्रकार से नाम रोशन करते हुए रहेंगे। तालियां बजाने के लिए श्रीमती अल्पना जी और भाई साहब प्रदीप जी राजपुर यहाँ है, उनके पति श्री है श्रीमती अल्पना जी मेरी प्रिंसिपल रही है, मेरे यहाँ आई हुई है, वो यहाँ आई हुई है। श्रीमान सरदार जी पुराना साल यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे प्रिंसिपल रहे हैं और वर्तमान प्रिंसिपल श्रीमान जी दीप जगदी साहब। श्रीमती अल्पना जी के बाद में मुझे कार्य बहुत दे दिया गया।
करना मना करना। कैमरा में फोटो को लगाओ जी सामने। हाँ राम 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 राम। आयर सब घर खाना चाहिए खाने सब बोतल जी जो से के वार के राम राम जी। हाँ जी नहीं कहा जाओ जी।